वेलकम टू द CGPSC मंथन। इस वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 के जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर हुए उनके आंसर की के बारे में। आयोग द्वारा हाल ही में इसका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। इससे पहले अमेंडेड आंसर की भी जारी किया जा चुका है। तो ये आगे आने वाले CGPSC प्रीलिम्स 2020 के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो इन प्रश्न को आप अच्छे से देखें तथा इन प्रश्नों के आसपास के फैक्ट हैं उनको भी क्लियर रखें। पहला क्वेश्चन है, कवच के विषय में सही क्या है? यह छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कोरोना ऐप के समय में निर्मित एक मोबाइल ऐप है। सही स्टेटमेंट। यह आदर्श परामर्श आदेश और जानकारियां देता है। यह शासकीय परामर्श आदेश और जानकारियां देता है। सही स्टेटमेंट। इस ऐप के माध्यम से घूमने के लिए ई पास प्राप्त किया जा सकता है। आवश्यक वस्तुओं के लिए घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सभी सही स्टेटमेंट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा तीरथगढ़ जल प्रपात के निकट है? ऑप्शन ए सीता बेंगरा गुफा, हाथी गुफा, सी कुटुमसर गुफा, डी जोगीमारा गुफा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कुटुमसर गुफा। तीरथगढ़ जलप्रपात यह जो है सबरी नदी की सहायक नदी कांगेर और कांगेर की सहायक नदी मुनगा बहार, तो ये मुनगा बहार नदी पर यह स्थित है तीरथगढ़ जलप्रपात। इसकी जो खोज की अगर बात की जाए, कुटुमसर गुफा की खोज जो है शंकर तिवारी ने की थी। छत्तीसगढ़ का यह सबसे ऊंचा जलप्रपात है, लगभग 300 फीट इसकी ऊंचाई है। ये सारे फैक्ट्स आप याद रखें। निम्नलिखित में से कौन से कवि खांडे राव की कृति है? सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 4, किस वंश के शासक ने जगदलपुर का दलपत सागर बनवाया था? ऑप्शन ए नाग, बी काकती, सी वाकाटक, डी कलचुरी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी काकती शासक दलपत देव द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। इन्हीं के शासनकाल में भोसला सेनापति नीलूपन द्वारा जो है आक्रमण किया गया था। ये फैक्ट भी आप याद रखें। और 1770 में राजधानी बस्तर से जगदलपुर स्थानांतरित करने का काम जो है दलपत देव द्वारा कराया गया था। काले ग्रेनाइट से निर्मित नंदी बैल किस स्थान पर पाए जाते हैं? ऑप्शन ए बारसूर, बी बालोद, सी बलौदा बाजार, डी कोंडागांव। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बारसूर। बारसूर मामा भांजा मंदिर और बत्तीसा मंदिर दोनों के लिए प्रसिद्ध है। यह जो है छिंदक नागवंशियों की राजधानी भी रही है। सर्व शिक्षा अभियान के संबंध में सही क्या है? यह केंद्र प्रायोजित राजीव गांधी शिक्षा मिशन द्वारा संचालित योजना है। यह 6 से 14 वर्ष वर्ग के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराता है। दोनों स्टेटमेंट सही है। नीचे के दोनों स्टेटमेंट गलत है। शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कृत किया जाता है। मध्याह्न भोजन योजना हेतु आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 1 और 2 सही है। निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति है? ऑप्शन ए भील, बी बैगा, सी कंवर, डी गोंड। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी गोंड। भैंसादरहा झील निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पाया जाता है? ए जंगली भैंसा, बी मगरमच्छ, सी जंगली हाथी, डी जंगली सुअर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मगरमच्छ। भैंसादरहा बस्तर में है, कांगेर नदी के अंतर्गत। यहाँ प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं। साथ ही जाटलूर नदी जो कि नारायणपुर में स्थित है, प्राकृतिक रूप से यहाँ भी मगरमच्छ पाए जाते हैं। भैंसादरहा में कृत्रिम रूप से जो है मगरमच्छ का संरक्षण किया जा रहा है। जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। यहाँ 2006-07 से कृत्रिम रूप से मगरमच्छ का संरक्षण किया जा रहा है। फैक्ट बहुत बार पूछे गए हैं, इन्हें भी आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 9, छत्तीसगढ़ में किस दिन प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 6 फरवरी। सबरी मंदिर कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए खरौद। जांजगीर चांपा जिले में स्थित है खरौद। यह रामायण कालीन स्थल है। खरदूषण का वध भी यहीं हुआ था, ऐसा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क का सबसे अधिक उत्पादन किस जिले में होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ में हीरा किस जिले में पाया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी गरियाबंद। गरियाबंद के अंतर्गत बेहराडी, कोशममुड़ा, कोदोमाली, पायलीखंड, जांगड़ा इन क्षेत्रों में हीरा छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा पाया जाता है। गरियाबंद जिले के अंतर्गत। किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं?
ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। बस्तर संभाग के अंतर्गत 7 जिले आते हैं। तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? पहले भी हमने इसको डिस्कस किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, मुनगा बहार। पामेड़ अभ्यारण्य बीजापुर इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ में सोयाबीन का उत्पादन किस जिले में सबसे अधिक होता है? ऑप्शन नंबर ए राजनांदगांव सही आंसर है। छत्तीसगढ़ में किस जिलों में औसत वार्षिक वर्षा सबसे अधिक होती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नारायणपुर। मड़िया का उत्पादन सबसे अधिक किस जिले में होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोंडागांव जिला। निम्न में से कौन सी जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है? तो छत्तीसगढ़ में 5 विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, जिनमें केंद्र द्वारा 5 को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया है और राज्य द्वारा 2 विशेष पिछड़ी जनजातियों को दर्जा दिया गया है। अबुझ मड़िया, बैगा, बिरहोर ये जनजाति जो है विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति है। भतरा इसमें से विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है। तातापानी किस जिले में स्थित है? सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर, सूरजपुर। आयोग ने इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी ही लिया है, लेकिन एक्चुअल में इसका आंसर अगर हम हिंदी ग्रंथ एकेडमी की बुक में भी देखें तो बलरामपुर लिया गया है। तातापानी बलरामपुर जिले में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कोरिया। कत्था संयंत्र किस जिले में स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सरगुजा जिला। हरिक नानी बेरा अभियान किससे संबंधित है? वृद्धावस्था सहायता, कुपोषण और एनीमिया की स्थिति में सहायता, रोजगार सहायता, कोरोना संकट में सहायता। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कुपोषण और एनीमिया की स्थिति में सहायता। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना के विषय में सही क्या है? इस क्वेश्चन को आयोग द्वारा विलोपित किया गया है। एक तरफ संवर्ग दिए हुए हैं, दूसरे तरफ योजनाओं को मिलान करना है। सुचिता योजना ऑप्शन नंबर 3 किशोर व बालिकाओं के लिए। स्वास्थ्य बीमा योजना ऑप्शन नंबर 4 आम जनता के लिए। सी चिरायु योजना बच्चों के लिए। डी आयुष्मती योजना ऑप्शन नंबर 2 स्त्रियों के लिए। इस तरह से इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ग्राम पंचायत के उप सरपंच के विषय में सही क्या है? मूलतः वह एक निर्वाचित पंच होता है। सही स्टेटमेंट। वह ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। सही स्टेटमेंट है, वह ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा ही चुना जाता है। उसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। यह स्टेटमेंट रॉन्ग है। उप सरपंच चुने जाने के बाद वह पंच पद से त्यागपत्र दे देता है। यह रॉन्ग स्टेटमेंट है। पंच और उप सरपंच के रूप में उसकी भूमिका दोहरी होती है। यह सही स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 5 इसका सही आंसर है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। जनपद पंचायत और जिला पंचायत के अध्यक्षों में समानता क्या है? यह अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। दोनों मूलतः संस्था के सदस्य के रूप में चुने जाते हैं। दोनों को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। दोनों समान जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 बस इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट है। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी 1, 2 एंड 3 सही आंसर। सही क्या है? पहला ऑप्शन है किसी लघुत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए नगर पालिका परिषद का गठन किया जाता है। नगरीय क्षेत्र में संक्रमणगत क्षेत्र के लिए नगर पालिका परिषद का गठन किया जाता है। किसी लघुत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए नगर पंचायत का गठन किया जाता है। किसी ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में संक्रमणगत क्षेत्र के लिए नगर पंचायत का गठन किया जाता है। तो 1 और 4 इसका सही ऑप्शन है। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या सही है? जनपद पंचायत के सामान्य प्रशासन समिति का अध्यक्ष समिति के द्वारा चुना जाता है। रॉन्ग स्टेटमेंट। जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष शिक्षा समिति का पदेन सभापति होता है। सही स्टेटमेंट। जनपद पंचायत के अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। सही स्टेटमेंट। जनपद पंचायतों के अध्यक्ष जिला पंचायत के
किसी समिति के सदस्य नहीं हो सकते, सही स्टेटमेंट। जनपद पंचायत का अध्यक्ष सभी स्थायी समितियों का सभापति होता है, रॉन्ग स्टेटमेंट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 2, 3, 4 राइट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 30, जिला पंचायत की समितियां और उनके कार्य के संदर्भ में सुमेलित कीजिए। अस्पृश्यता निवारण 3 शिक्षा समिति का काम है। ग्राम जल प्रदाय, संचार एवं संकर्म समिति, लेखा सामान्य प्रशासन समिति, पशुपालन कृषि समिति। इस तरह से इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सही क्या है? राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख होता है, सही स्टेटमेंट। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह पर अपने शक्तियों का प्रयोग करता है, सही स्टेटमेंट। राज्यपाल मंत्रिपरिषद को किसी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। यह भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन आयोग द्वारा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी को लिया गया है। 1, 2, 3 इसके सही स्टेटमेंट है, 4 को रॉन्ग लिया गया है। संसदीय सचिव किसके समक्ष अपने पद का शपथ लेते हैं? ए राज्यपाल, बी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी मुख्यमंत्री, डी मुख्य सचिव। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा को निम्न में से कौन सा राज्य स्पर्श नहीं करता है? ऑप्शन नंबर डी, बिहार छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला कौन सा है? बी इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा की गणपूर्ति कितनी है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 10 सदस्य। गढ़िया पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? कांकेर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष थे? ऑप्शन नंबर सी, बैरिस्टर CM ठक्कर इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ की खैरागढ़ रियासत के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आयोग द्वारा इस प्रश्न को विलोपित किया गया है। रतनपुर के कलचुरी राजवंश की राजकुमारी का विवाह फणी नागवंश के किस राजा के साथ हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र देव। ब्रिटिश नियंत्रण काल में छत्तीसगढ़ के जमींदारों से लिया जाने वाला कर है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, टकोली। 10 अगस्त 1942 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुई हड़ताल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ कॉलेज के विद्यार्थियों ने जुलूस निकाला तथा हड़ताल कराई थी। ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करने के विषय में सही क्या है? सरपंच ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, सही स्टेटमेंट। सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, सही स्टेटमेंट। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम पंच बैठक की अध्यक्षता करता है, रॉन्ग स्टेटमेंट। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा का एक वरिष्ठ सदस्य बैठक की अध्यक्षता करता है, रॉन्ग स्टेटमेंट। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा में उपस्थित सदस्य अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं और वह बैठक की अध्यक्षता करता है, यह सही स्टेटमेंट है। इस तरह से इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 5। 43, सूतनुका नामक देवदासी का उल्लेख किस शिलालेख में हुआ है? 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जोगी मारा। राज्य लोक सेवा आयोग के विषय में सही क्या है? इसके अध्यक्ष राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, सही स्टेटमेंट। इसके सदस्य राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, सही स्टेटमेंट। इसके अध्यक्ष और सदस्य के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, सही स्टेटमेंट। इसके अध्यक्ष और सदस्यों को राज्यपाल निलंबित कर सकता है, लेकिन पदच्युत नहीं कर सकता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। इसके अध्यक्ष और सदस्यों को राज्यपाल पदच्युत नहीं कर सकता है। यह अधिकार जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को दिया गया है। सरबपुरी राजवंश के किस राजा ने स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित की थी? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, प्रसन्नमात्र। रायपुर की वानर सेना का प्रमुख कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बलीराम आजाद। ग्राम सभा की बैठकों की गणपूर्ति के लिए कौन उत्तरदायी होते हैं? सरपंच तथा पंच इस बैठक के लिए उत्तरदायी होते हैं। 1 और 3 इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। विवाह का प्रकार जिसमें जाति के अंदर वैवाहिक संबंध बनाए जाते हैं उसे कहते हैं, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अंतःविवाह।
कंपनी सरकार के खिलाफ परलकोट विद्रोह कब हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1825 में परलकोट विद्रोह हुआ था। आगे आने वाले वीडियोस में हम बीमा चिकित्सा अधिकारी, कृषि संचालक, ये पेपर्स आगे डिस्कस करेंगे, सहायक संचालक, जनसंपर्क। तो इसी तरह से हमारे साथ बने रहें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप जरूर जुड़ें। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।